नमस्कार, जियो हैथवे न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। लुट रहे रेल यात्री, सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिल रही रियायतें, नहीं बन रही एमएसटी बीपीटी। अंग्रेजी प्रश्न पत्र के साथ शुरू हुई 8 ब्लॉकों के 71 केंद्रों पर हायर सेकेंडरी परीक्षाएं। 11,854 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। कलेक्टर ने किया इटारसी नगर का सघन भ्रमण, साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा। न्यायालय के आदेश की अवमानना, मकान मालिक और अधिकारियों को मिली भगत से अंधेरे में रहने को मजबूर 4 परिवार के सदस्य। बिल जमा होने के बाद भी बिजली कनेक्शन काटकर मीटर ले गए कंपनी के अधिकारी। यातायात जागरूकता अभियान 17 फरवरी से शुरू। यातायात नियमों से राहगीरों को करवाया जाएगा अवगत। और समस्याओं का निराकरण कराने सफाई कर्मियों ने सौंपा जीआरयूसीसी मेंबर को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नगर में साफ सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। इटारसी शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका का अमला युद्ध स्तर पर कार्य करे ताकि इटारसी शहर स्वच्छता के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित कर सके। यह निर्देश कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को इटारसी भ्रमण के दौरान प्रशासक नगरपालिका एवं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी इटारसी को दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने नगरपालिका प्रशासक को निर्देशित किया है कि वे नियमित स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मापदंडों की समीक्षा करें। उन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण के कंपोनेंट के आधार पर नगरपालिका के अमले का कार्य विभाजन कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जलाशयों के अपशिष्ट प्रबंधन, जुर्माना वसूली आदि स्वच्छता सर्वेक्षण के बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा की। बैठक में नगरपालिका द्वारा स्वच्छता वाहन से डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत न करने पर कलेक्टर श्री सिंह द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा नगरपालिका के अमले को स्वच्छता के मापदंडों पर पूरी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व कलेक्टर श्री सिंह ने इटारसी नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने इटारसी के न्यू मार्केट का भ्रमण कर यहां स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने की नालियां बंद पाए जाने पर नगरपालिका को इन नालियों से सुचारू जल निकासी के लिए निर्देशित किया। इससे पूर्व उन्होंने नाला मोहल्ला, ग्वालबाबा क्षेत्र, बस स्टैंड, सुलभ कॉम्प्लेक्स का सघन निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कीरतपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर यहां कचरा प्रबंधन गतिविधि का अवलोकन किया। उन्होंने यहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का भी जायजा लिया। कलेक्टर श्री सिंह ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में कार्य कर रहे स्वच्छता कर्मचारियों को शासन की योजना से लाभान्वित करने तथा उनके बच्चे नियमित स्कूल जाएं एवं उन्हें छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश एसडीएम इटारसी को दिया। कलेक्टर श्री सिंह ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इटारसी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में भागीदार बने। यह कार्य नगरपालिका के साथ सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नागरिक खुले स्थानों पर कचरा न फेंके, कचरा स्वच्छता वाहन में ही डालें। सामान खरीदी के दौरान प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैली का प्रयोग करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी के समन्वित प्रयासों से ही इटारसी शहर स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श बन सकेगा। मैं स्वच्छता के विषय को लेकर के मैंने समीक्षा की है नगरपालिका में और अभी मैं फील्ड पर भी जाऊंगा। जो स्पॉट्स मैंने पिछली बार देखे थे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है, प्लस इन जनरल शहर में साफ़ सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था है, इसको मैं देखूंगा। इटारसी नगर में स्वच्छता को लेकर के बहुत काम करने की आवश्यकता है और इटारसी के नगरवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता बने और स्वच्छता बनाए रखें। इसके लिए बहुत आवश्यक है नागरिकों का सपोर्ट। अगर नगरपालिका एक कदम आगे बढ़ाती है तो एक कदम नागरिक भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि सफाई एक बार हो जाए फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने में नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करना, कचरा कहीं पर भी खुले प्लॉटों में ना फेंकना,
कचरा नालों में ना फेंकना, डस्टबिन्स में कचरा डालना। आप कहीं भी निकल रहे हैं तो फिर अगर आपके पास आप बाज़ार में जा रहे हैं तो फिर आपको अगर कोई पॉलीथीन में सामान देता है तो पॉलीथीन में ना लेते हुए उससे पेपर बैग्स में लेना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नागरिकों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। नगर पालिका इसे करेगी और सुनिश्चित करेगी कि लोगों के खिलाफ़ जुर्माने की भी कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों को भी इसमें सपोर्ट करना होगा। सर, आप जलवानी पहले भी गए थे और आज भी गए हैं, क्या फ़र्क देखा वहाँ पर? कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। डंप साइट के मैनेजमेंट को लेकर के, साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि नगर पालिका और उसके सभी कर्मचारी मिलकर के पूरे उत्साह से कार्य करेंगे ताकि इटारसी शहर और उसके नागरिकों को बेहतर सुविधा सफाई के संबंध में मिल। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ते जा रहा है, वैसे वैसे सरकार द्वारा आमजन की सुविधाओं में बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो वहीं लगभग सभी रेल यात्री ट्रेनें अपनी पूरी क्षमताओं के साथ दौड़ रही हैं। बावजूद इसके रेल यात्री लुटने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक रेल प्रशासन द्वारा सभी ट्रेनों के लिए न तो मासिक सीजन टिकट प्रदान किए जा रहे हैं और न ही जनरल टिकट। ऊपर से लुटती पिटती जनता को रेलवे द्वारा कोई भी राहत का मरहम नहीं लगाया जा रहा है। कोरोना काल के पूर्व रेल प्रशासन द्वारा डेली अप डाउनर्स के लिए मासिक एवं त्रैमासिक मंथली सीजन टिकट बनाए जाते थे जो काफ़ी सस्ते रहते थे और इन एमएसटी के जरिए रेल यात्री किसी भी ट्रेन में आवागमन कर सकते थे। लेकिन मंथली सीजन टिकट न मिलने के कारण रेल यात्रियों पर ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, वैसे वैसे रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्री ट्रेनों का पूरी क्षमता के साथ परिचालन तो शुरू कर दिया गया है। बावजूद इसके जनरल डिब्बों के लिए जनरल टिकट की बिक्री आरंभ नहीं की गई है, जिसके चलते अचानक ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के सामने भारी भरकम पेनल्टी भरना ही विकल्प बचता है। रेलवे को इस ओर ध्यान देकर तत्काल ही जनरल डिब्बों में आरक्षण सुविधा बंद जनरल टिकटों की बिक्री शुरू कर देनी चाहिए। कोरोना काल के दौरान जब से रेल प्रशासन द्वारा रेल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, तब से लेकर अब तक सीनियर सिटीजन यात्रियों को किसी भी प्रकार के किराए में रियायत नहीं दी जा रही है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन भी ज़्यादा किराए के चलते हैरान परेशान हैं। अनेक सीनियर संगठन इस संबंध में समय समय पर रेल प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपते हैं, बावजूद इसके व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। रेलवे द्वारा रेल यात्रियों को पहले सभी श्रेणियों के लिए ब्लैंक पेपर टिकट प्रदान किए जाते थे, जिससे रेल यात्रियों को किराए में काफ़ी रियायत मिलती थी, लेकिन यह रियायत भी रेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। पहले रेल प्रशासन द्वारा वातानुकूलित श्रेणियों में ब्लैंक पेपर टिकट की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके बाद कोरोना काल लगते ही स्लीपर श्रेणी में भी यह रोक लगा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी रेल यात्री को इटारसी से हरिद्वार की यात्रा करनी है तो उसे बीपीटी प्रदान की जाती थी, जिसका मतलब साफ है कि रेल यात्री इटारसी से हरिद्वार तक सीधा टिकट बनाता था, जिसके चलते किराए में रियायत मिलती थी, जिससे यात्री पहले इटारसी से दिल्ली तक एवं दिल्ली से किसी अन्य गाड़ी में हरिद्वार का टिकट कम रेट में बुक कर सकता था। बीपीटी के दौरान रेल प्रशासन द्वारा एक ही बार स्लीपर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता था, जिससे टिकट बहुत सस्ती पड़ती थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। कक्षा 12वीं के बच्चों ने अंग्रेजी का पहला पर्चा हल किया। जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर के निर्देश पर बने उड़न दस्ते ने पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्था की जानकारी ली। इटारसी के परीक्षा केंद्रों में एसडीओ राजस्व मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में फ्लाइंग स्क्वाड ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। श्री रघुवंशी के नेतृत्व में टीम ने सूखा सरोवर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में बने परीक्षा केंद्र पर पहुंची। इसके बाद शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला, फ्रेंड्स स्कूल सहित शहर के अन्य सेंटरों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परीक्षा में ऐसे बच्चे जो किसी न किसी दुर्घटना आदि में घायल हुए लेकिन वे परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। शासकीय बालक शाला में एक बच्चे को लिखने की सुविधा देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बच्चे ने स्वयं लिखने के लिए कहा, जबकि फ्रेंड्स स्कूल में एक ऐसा बच्चा परीक्षा देने आया जिसके दोनों पैरों में प्लास्टर था और वह डेस्क पर बैठने में असहाय था। उसे गैलरी में परीक्षा देने की अनुमति दी गई। उसके पिता उसे ऑटो में लाए थे और साथ में एक गद्दा भी लेकर आए थे, जिस पर बैठकर उसने परीक्षा दी। एसडीओ श्री रघुवंशी ने बच्चे से बात करके पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। बच्चे ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहा है। उसने पूरा पेपर गद्दे पर बैठकर हल किया। 18 फरवरी से बोर्ड की 10वीं की परीक्षा प्रारंभ होगी। आज से हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा स्टार्ट हुई है।
आज इंग्लिश का पेपर है और जो यहाँ हम हैं जो पीपल मोहल्ले का जो स्कूल है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें 256 परीक्षार्थी सम्मिलित होना था, उसमें से एक एब्सेंट है, बाकी 255 यहाँ उपस्थित हैं। परीक्षा के संचालन में देखा है पूरी तरह से व्यवस्थित है, सिटी मैनेजमेंट ठीक है, इनके पेपर लाने उत्तर पुस्तिकाओं के और सबकी जो संधारण है वो उचित है और परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कोई भी नकल का प्रकरण नहीं है आज यहाँ। कोविड को देखते हुए सभी बच्चों को सैनिटाइज कराते हैं, मास्क लगाए हुए हैं सभी बच्चे और थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की हुई है। अगर कोई बच्चा अगर हमको ऐसा संक्रमित या संदिग्ध मिलेगा तो उसकी अलग से बैठने की भी व्यवस्था हमने एक रूम अलग से किया हुआ है, उसको सेपरेट बैठा सकते। सूखा सरोवर में जो नवीन कन्या हाई स्कूल है उसमें जो है जांच की थी, वहाँ पे 120 बच्चे थे, उसमें से 31 बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि वो प्राइवेट बच्चों का सेंटर है तो उसमें एब्सेंट की संख्या ज़्यादा है। बाकी परीक्षा में वहाँ भी संचालन ठीक। नेहरूगंज स्थित एक मकान में सालों से रह रहे 4 परिवार की बिजली कनेक्शन काटने के बाद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मीटर उखाड़ कर ले गए। ऐसे में अब यह परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। नेहरूगंज स्थित वार्ड नंबर 28 एक पुराने मकान में 4 परिवार कई सालों से रह रहे हैं। इनमें अंगूरी बाई, जयसिंह भदौरिया, लताबाई पाटिल और राम सिया किराएदार हैं। गुरुवार को विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किराएदारों से अभद्रता करते हुए बिजली मीटर को निकाल कर ले गए। बताया जा रहा है कि किराएदारों के पास पिछले 12 वर्ष पूर्व कोर्ट का उनके पक्ष में आदेश है, इसलिए उन्हें बिना किसी विधिक कार्यवाही के न तो बेदखल किया जा सकता है और न ही उनके सुखाधिकारों पर हमला किया जा सकता है। किराएदारों के अनुसार उनके पास कोर्ट के आदेश हैं, बावजूद इसके मकान मालिक और बिजली कंपनी के अधिकारियों के मिलीभगत के चलते मीटर निकाल कर ले जाया गया है। मीटर जरूर महेंद्र पांडे के नाम पर है, लेकिन उसका नियमित बिजली बिल किराएदार ही जमा करते हैं। वर्तमान में उनकी कोई भी राशि बकाया नहीं है। किराएदारों ने मकान मालिक और बिजली कंपनी के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। बिजली मीटर निकाल कर ले जाने के कारण चारों परिवार के सदस्य अब अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में जब किराएदार अंगूरी बाई से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट के आदेश हैं, बावजूद इसके बिजली कंपनी के अधिकारी बिना किसी सूचना दिए गुरुवार को घर आकर मीटर निकाल कर ले गए। उन्होंने परिजनों से अभद्रता भी की। मीटर निकलने के कारण अब हम अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस संबंध में बिजली कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मीटर महेंद्र पांडे के नाम पर है। मकान नगरपालिका द्वारा जर्जर घोषित किया गया है, इसलिए मकान मालिक के आवेदन मिलने से मीटर को निकाला गया है। आज के साथ जो साहब हमारा जो मीटर खींच के ले गए और उल्टा सूटा बोल के गए। कौन आया था? लेडीज मीटर मांगी थी। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? बोले आपका कोई अधिकार नहीं है और बोले उनकी सीधी बोल रही थी। आपने बिल जमा किया पूरा? हाँ, पूरा बिल पूरा जमा कोर्ट के। ये मकान किसी दूसरे का है क्या? ये मकान था नक्की मालिक थी उसका, उसके पुन में मिला था। अच्छा, उसने उनको दे दिया था तो हमने किराए पे थे। पहले हम 20.5 में रहे, फिर उसके बाद में 35 में रहे, उसके बाद में उन्होंने 55 किया, हमने बराबर। नर्मदापुरम जिला में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश पर यातायात जागरूकता अभियान 17 फरवरी से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत नेशनल हाईवे मुख्य मार्गों पर यातायात सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी से राहगीरों को अवगत कराया जाएगा। सड़कों पर राहगीर यातायात नियमों का पालन करते हुए जागरूकता के साथ वाहन चालन करें, जिससे कि दुर्घटना की संभावना को घटाया जा सके। इसके साथ ही एक नई योजना के विषय में ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा जानकारी दी गई है कि किसी भी स्थान पर होने वाले सड़क हादसे में जो भी व्यक्ति सबसे पहले घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, उसका नाम पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और उसे 5,000 का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही जागरूकता अभियान के तहत आगामी 23 फरवरी तक प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के साथ ही मुख्य मार्गों पर उद्घोषणा के साथ यातायात नियमों के प्रति राहगीरों को जागरूक किया जाएगा। यातायात सुरक्षा सप्ताह को लेकर ट्रैफिक प्रभारी अशोक बरवड़े ने बताया कि 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों के साथ ही मुख्य मार्गों पर यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात के नियमों की समझाइश दी जाएगी। इसके साथ ही सड़क पर यातायात नियमों के साथ राहगीरों को आवागमन के नियम से अवगत कराया जाएगा। ये मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, जो 17 फरवरी से 23 फरवरी तक चलना है, जिसमें गांव-गांव जो हाईवे के किनारे गांव हैं वहां पर
हाईवे से चढ़ने वाले उतरने वालों के लिए नियम कि भाई आपको कैसे क्या करना है, आपको शहर में गाड़ी कैसे चलानी है, हाईवे पे कैसे चलानी है, क्रॉसिंग पे कैसे चलाना है, और एक्सीडेंट दुर्घटनाएं कम से कम हो, इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है। यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो कभी उसको लोग उठाते नहीं है घटनास्थल से, वो पड़ा रहता है कई देर तक। तो इस संबंध में जागरूक करना है कि शासन ने इस संबंध में जो है 5,000 का एक इनाम रखा है। जो भी व्यक्ति घायल को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाएगा और वहाँ अपना नाम लिखाएगा कि उसने आगे भर्ती किया, बाद में उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। और उसको सरकार जो अगर वो समय से पहले पहुँचा देता है हॉस्पिटल, अपना नाम वहाँ लिखा देता है, उसका नाम हम भेजेंगे शासन को, शासन उसमें 5,000 रुपये का इनाम देगी उस व्यक्ति को। तो ऐसे कुछ जो नए योजनाएं आई हैं उसके संबंध में हमको जागरूकता करना है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्चियां गाड़ियां ना चलाएं, उनके परिवार के जन जो उनके अभिभावक हैं उनको वाहन चलाने ना दें, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाएं, गाड़ी के कागजात अवश्य बनवाएं, बीमा इत्यादि रखें ताकि कभी सड़क दुर्घटना हो तो बीमा से संबंधित कोई समस्या ना हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अवश्य हो। इस हेतु हमने एक जागरूकता अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गुरुकरण सिंह साहब के निर्देशन में चलाया है और आज से हम चालू किए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा पूरे शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में स्वच्छता का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही जहां पर अव्यवस्था पाई जा रही है वहां युद्ध स्तर पर साफ सफाई करवाई जा रही है। पुरानी इटारसी क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पुरानी इटारसी क्षेत्र में स्थित विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले त्रिशला नंदन गार्डन के पीछे वाले करीब 4 एकड़ के रकबे में विभिन्न कॉलोनी क्षेत्रों में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लंबे समय से गंदा पानी इस बड़े परिसर में भरा हुआ है, जिससे दलदल फैली हुई है। गंदगी के साथ यहाँ झाड़ियाँ उगाई हैं। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से भरे पानी से गंदी दुर्गंध के साथ मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे आसपास के लोग खासे परेशान हैं। वर्तमान में तो शहर में स्वच्छता अभियान की गूंज मची हुई है, बावजूद इसके वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में न तो नगरपालिका के अधिकारी आते हैं और न ही यहाँ कहीं कभी सफाई हो पाती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं और लोग लंबे समय से परेशान हैं, जिनकी नगरपालिका कोई सुध नहीं ले रहा है। वार्ड क्रमांक 2 में लंबे समय से व्याप्त गंदगी को लेकर पूर्व पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत ने बताया कि शहर में नगरपालिका कार्यालय के द्वारा स्वच्छता 2022 के तहत साफ सफाई का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने इटारसी क्षेत्र में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 2 ही नहीं, संपूर्ण पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 2 में तो आप देख रहे हैं ये लगभग 3-4.5 एकड़ ज़मीन में पानी दलदल के तालाब का रूप ले लिया है इसने। इसी प्रकार पुरानी इटारसी के सब वार्डों की अंदर की गलियों में जाएंगे तो यही की स्थिति मिलेगी कमोबेश। सभी जगह नालियाँ भरी हैं, नाले बड़े वाले भरे हैं। सफाई नाम की चीज़ रोड पे, मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे झाड़ू लग रही है, लेकिन अंदर गलियों में झाड़ू भी नहीं लग रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो सप्ताह है अब वो चल रहा है, विशेष अभियान, ये केवल कागजों में है और दिखावा है। रेलवे जंक्शन पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग को लेकर जीआरयू-सीसी मेंबर को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है कि नवागत एचआई द्वारा उनसे 9 घंटे काम कराया जा रहा है। रेलवे जंक्शन इटारसी में सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी कैप्री कंपनी के पास है, जहां सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों पर काम करते हैं, लेकिन जब से नवागत एचआई यहां पदस्थ हुए हैं तब से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों ने इस समस्या का निराकरण कराने की मांग को लेकर जीआरयू-सीसी मेंबर राजा तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए कंपनी के सुपरवाइजर विक्रम डागोरिया एवं अविनाश डागर के अनुसार पहले तो कंपनी द्वारा कर्मचारियों से 8 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से 3 शिफ्ट में कर्मचारियों से 9 घंटे काम लिया जा रहा है। इसके अलावा समय से 1 घंटे पहले बुलाया जाता है, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पहले की ही तरह 8 घंटे काम करने का समय निर्धारित करने की मांग की है। इस दौरान जीआरयू-सीसी मेंबर राजा तिवारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर सफाई कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज इटारसी।
इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर। हमारी विशेषताएं: टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, केटरिंग। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, आपके बजट में, आपके अनुसार। पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था, शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में आप पाएंगे विशाल गार्डन, 3 हॉल, अटैच्ड बाथरूम के साथ 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज, इटारसी। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी। वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा,
ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 94250 39583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 94250 39583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। आदिवासी अंचलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति को लेकर एसडीएम द्वारा काउंसलिंग की गई। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं को लेकर आदिवासी अंचलों में आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है, जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति की जानी है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और सहायिकाओं की भर्ती के लिए आज काउंसलिंग थी। उनके जो रिपोर्ट कंपाइल की जाती है वो उसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई। सीडीपीओ और उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। सभी सदस्य जो एप्लीकेंट्स थे उनको सबको बुलाया गया था और उनके सामने सबके सामने हमने उनकी जो मार्किंग करके और सूची तैयार कर ली है। उसमें भी 10 दिन का टाइम रहता है कि अगर वो सूची हम आज चस्पा कर रहे हैं, ये जो टेंटेटिव सूची होती है, प्राथमिक सूची होती है, इसका जो है इसकी रिपोर्ट फिर हम कलेक्टर साहब को वहाँ भेजते हैं, डीपीओ को जो है महिला बाल विकास को। उसमें फिर जो जैसा भी कोई आपत्ति है 10 दिन में आपत्ति कर सकते हैं और फाइनल सूची फिर वहाँ तक। एक तो तवानगर के थे, तवानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए था, नीमखेड़ा का था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए अमजीरा धासई, दो सहायिका के लिए थे और 2 पद थे कार्यकर्ता सहायिका। एक मतलब सभी का सिलेक्शन मेरिट बनती है। और जो फर्स्ट में जो नंबर पे आता है उसका सिलेक्शन होता है। अगर वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर सेकंड नंबर वाले को उसकी मान्यता मिलती है। संत रैदास यूथ क्लब के तत्वावधान में संत शिरोमणि रैदास महाराज की 645वीं जयंती उत्सव का आयोजन 17 फरवरी को प्रातः 11 बजे पिपलेश्वर मैरिज गार्डन, चमानी रोड, पुरानी इटारसी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आमंत्रित अतिथियों ने संत शिरोमणि रैदास महाराज के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर जांगड़ा समाज के दिवंगत वरिष्ठ समाज सेवियों के परिवार को शॉल श्रीफल के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में सर्वप्रथम कक्षा 12वीं के लिए शुभांगी अहिरवार, अंजलि पवार, ऋषभ बामने, सोनम कटारे, नेहा बरखने, अंजलि हरियाले, अभिषेक आदि को एवं कक्षा 10वीं में सलोनी बकोरिया, सौरभ विंडैया को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले अनेक बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पीएम जनूरिया ने कहा कि आध्यात्मिक व सामाजिक संदेशों से समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास को समूल नष्ट करने का संदेश देने वाले संत रैदास के उपदेशों का व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास को समूल नष्ट करने का संदेश देने वाले संत रैदास के उपदेशों का अनुसरण कर हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेपाल सिंह दामले ने कहा कि संत रैदास के अनुयायी जो अनेक जातियों में बटे हुए हैं, उन्हें एक साथ आकर अपनी शक्ति को संगठित करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम को राम अवतार चौधरी, एनआर कटारे, रामविलास सोलंकी, रामगोपाल रैकवार, माघो सिंह अहिरवार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भगवान दास बामने, अजीत कटारे, गुलशन बामने, चेतन बामने, सुरेंद्र बरखने, नरेंद्र बरखने, महेंद्र बरखने आदि उपस्थित रहे। संचालन राकेश बामने एवं आभार सुरेंद्र बरखने ने व्यक्त किया। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में साईं मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की जानी है। आकर्षक प्रतिमा इटारसी बुलवाई गई है। रजत नगर न्यास कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन साईं मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की जानी है। मूर्ति निर्माण शिरडी में ही करवाया गया है। इसी के तहत शिरडी से प्रतिमा को इटारसी लाया गया। वर्तमान में प्रतिमा को निर्माणाधीन मंदिर में ही रखा गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रतिमा को विधिवत मंदिर में स्थापित किया जाएगा। उल्लेखित है कि प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है। मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ओमकार प्रसाद मालवी, ये अभी जो शिरडी में मूर्ति बनवाई थी, तो मूर्ति हम साईं बाबा की लेकर आए हैं आज गुरुवार के दिन। अभी मूर्ति 12 बजे साईं मंदिर पुराने छोटे मंदिर पर आरती होकर और यहाँ पर अभी विराजमान करेंगे। इसके बाद जो मंदिर में अभी काम बाकी है, ये तेज़ गति से करने के बाद और फिर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे रूप में करेंगे। मूर्ति की खासियत ये है, प्योर मार्बल से बनी है और स्वयं बाबा की ही मर्जी से बाबा इटारसी शिरडी से आए हैं। नाला मोहल्ला क्षेत्र में भगत सिंह नगर में गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे अपनी मां के साथ जा रहे 6 वर्षीय बच्चे को स्कूटी चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी जय कुमारी पति विक्रम मेहरा उम्र 25 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने 6 वर्षीय बेटे विकास मेहरा को लेकर मोहल्ले में सड़क पर पैदल जा रही थी। जैसे ही वह चिश्तिया चक्की नाला मोहल्ला के सामने मेन रोड पर पहुंची तो मेहरा गांव की तरफ से लाल रंग की स्कूटी जुपिटर बिना नंबर के आरोपी चालक अनिल पाल के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए मेरे 6 वर्षीय पुत्र विकास को टक्कर मार दी गई। इस घटना में मेरे पुत्र को सिर के दाहिने तरफ चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 279, 337 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 18 फरवरी से ग्राम सोनतलाई में किया जाएगा। इस दौरान प्रातः 11 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। लोधड़ी ग्राम निवासी एक युवक के साथ इसी गांव के रहने वाले आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने में की है। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात लगभग 8 बजे लोधड़ी ग्राम निवासी जयराम पिता राम प्रसाद कुमरे के साथ इसी गांव में रहने वाले नरेश पर्ते ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना फरियादी के घर के सामने की है। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। लुट रहे रेल यात्री, सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिल रही रियायतें, नहीं बन रही एमएसटी बीपीटी। अंग्रेजी प्रश्न पत्र के साथ शुरू हुई 8 ब्लॉकों के 71 केंद्रों पर हायर सेकेंडरी परीक्षाएं। 11,854 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। कलेक्टर ने किया इटारसी नगर का सघन भ्रमण, साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा। न्यायालय के आदेश की अवमानना, मकान मालिक और अधिकारियों को मिली भगत से अंधेरे में रहने को मजबूर 4 परिवार के सदस्य। बिल जमा होने के बाद भी बिजली कनेक्शन काटकर मीटर ले गए कंपनी के अधिकारी। यातायात जागरूकता अभियान 17 फरवरी से शुरू। यातायात नियमों से राहगीरों को करवाया जाएगा अवगत। और समस्याओं का निराकरण कराने सफाई कर्मियों ने सौंपा जीआरयूसीसी मेंबर को ज्ञापन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।